अरे कौन मनीष कश्यप, ऐसे ऐसे मनीष कश्यप हमारे बिहार के गली गली में पड़े हुए हैं। क्या वैक्सीन का असर है, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, आप जबरिया ठोप रहे हैं। इंडिया को बढ़ाने में उनका कहीं योगदान नहीं है, इंडिया की मट्टी पलीत करने में उनका योगदान। हम है इस समय बिहार के बक्सर में BR-01 और यहाँ पर हमारे साथ है मुन्ना तिवारी जी, यहाँ के माननीय विधायक जी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार का जो बक्सर जिला है BR-01, तो बक्सर को नंबर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, बक्सर को नंबर 1 बनाने के लिए नंबर भी 01 है, यही से शुरुआत होता है। ये सवाल ये है कि बक्सर अभी देखिए 1320 मेगावाट की चौसा में एक कंपनी बैठ रही है, वो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहाँ 1320 मेगावाट की जो प्लांट बैठ रही है, तो एक तो वो विकास हुआ जो कि यूपीए गवर्नमेंट की देन थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो फैक्ट्री देन है, 1320 मेगावाट का प्लांट एक वो है। और उससे हमको लगता है कि बिहार में एक अच्छे रोजगार की और बक्सर के नौजवानों को जो खासकर बेरोजगार हैं उनको रोजगार वहां मिलेगा। यानी स्किल की बात कर रहे हैं आप। स्किल इंडिया तो मोदी जी की देन है, कहीं स्किल इंडिया मोदी के लोग ये ना कहें कि आप उन। सवाल है कि प्रधानमंत्री आप हैं जी, और हम यहाँ के विधायक हैं, हमको जो वोट नहीं देता होगा या देता होगा हम उसके भी देता है, हम उसके भी विधायक हैं। तो प्रधानमंत्री जी को हम वोट न दे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री है और नाम तो उनका लेना है। स्किल इंडिया का समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल, काहे नहीं करते हैं। जो किया है उसके काम को तो हम कहेंगे ही। माननीय नीतीश जी जीरो टॉलरेंस के व्यक्ति हैं, ये पूरा देश कहता है। अभी आप नीतीश जी के साथ सत्ता में हैं। नीतीश जी जब भाजपा के साथ थे तो आप ही लोग काफी विरोध उनका किए, अभी फिर से उनके साथ सत्ता में आ जाना, कहीं ये आपसी द्वंद दोबारा न जन्म? कहीं कोई द्वंद नहीं है। इंडिया अलायंस गठबंधन जो है बहुत मजबूत है, और आने वाले समयों में बिहार के 40 सीट में हम 35 सीट जीतने जा रहे हैं। 24 में 40 में से 35 सीट। 35। मोदी के सामने कौन 2024 में? अब तो अभी तो हम साक्षात्कार दे रहे हैं, खड़गे साहब का नाम आया है। खड़गे साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खड़गे साहब का नाम है। तो बिहार में 40 में से 35 सीट खड़गे साहब। आप लोगों को पूरा भरोसा है कि यहाँ पे जो है वो खुद को स्थापित कर पाएंगे? हम लोग स्थापित हैं, हम लोग स्थापित है, पहले से स्थापित है। वो तो विधानसभा में ना, लोकसभा में भी स्थापित हो गए हम लोग। चलिए, अब मोदी 2.0 की बात करते हैं, जो 1924 तक चला। हर जगह हो रहा है कि मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा किया, मोदी जी ने भारत को बहुत आगे ले गए। कहाँ किस चीज में? अब ये तो हर पत्रकार अभी तो ये मोदी जी ही स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारी विकास की रफ्तार 5 है, 10 को छोड़ के आप 5 पे आ गए। तो आप कौन सा चेहरा लेकर के कह रहे हैं पूरे देश में घूम के हम इंडिया को आगे बढ़ाए हैं? किस मामले में आपने बढ़ाया है इंडिया को आगे? वो हर चीज में कर रहे हैं, जैसे जबरिया आप थोपिए, तो जबरिया थोपने से थोड़ी नहीं इंडिया बढ़ जाएगा आगे। आप जबरिया थोप रहे हैं, इंडिया को बढ़ाने में उनका कहीं योगदान नहीं है, इंडिया की मट्टी पलीत करने में उनका योगदान गिना जाएगा आने वाले समय। हाँ, मोदी जी का, हाँ, मिट्टी पलीत करने में काम आएगा। किस प्रकार मट्टी पलीत हो जाएगी? यहाँ के जितने यहाँ के बेरोजगार हैं, जितने रोजगार परक लोग थे कोरोना में, उनका रोजगार बंद हो गया। क्या उनको आप रोजगार दे पाए? कोरोना का जो था कि कोरोना जब आया भारत में तो उसका टैकल अच्छे से नहीं कर पाए मोदी जी, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, टैकल किए ना किए, वो तो वैक्सीन ही बना दिए ऐसा कि हार्ट अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं। वैक्सीन से लोग मर रहे हैं? बिल्कुल, इसका वो डॉक्टर कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, वैज्ञानिक आधार डॉक्टरों ने कहा कि लगवाना। हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका वैक्सीन का असर है, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। यानी हार्ट अटैक जो अभी भी हो रहे हैं उसका बिल्कुल 100%। किस मायने में मोदी जी इंडिया को आगे ले गए हैं? राम लला को लाएंगे, राम लला को लाए हैं। अरे वाह, इससे इंडिया आगे बढ़ जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, अर्थव्यवस्था घट जाएगी इंडिया की। वैक्सीन तो राहुल जी भी लगवाए, कौन नहीं लगवाया? 1 अरब 40 करोड़ में कौन नहीं लगवाया? हमारे ऐसे 5% लोग होंगे जो नहीं लगवाए। आप किस में आते हैं? हम नहीं लगवाए। 5% में से हम आते हैं, एक भी डोज नहीं लगवाए।
आपको कोरोना का डर नहीं लगा? काय लिए कोरोना का डर? हम तो कोरोना में घूम घूम के बांटे हैं अनाज, राशन बांटे हैं लोगों के बीच में। वैक्सीन एकदम नहीं लगवा? नहीं लगवाया। लेकिन डॉक्टर्स तो बोले लगवाना चाहिए, उससे कोरोना। अब डॉक्टर आज कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लिया है वो मर रहा है। अभी भी हर जगह लोग कह रहे हैं वैक्सीन लेना चाहिए। डॉक्टर से पूछिए ना, डॉक्टर से इंटरव्यू लीजिए इसके बारे में। अभी तक तो ऐसा किसी डॉक्टर से हमारी तो आप पूछिए इसको, वो बताएंगे, स्पष्ट एक बताएंगे। तरीके से तो अपने नेता को ही काट दिया, आपके नेता लगवाए। हम नेता को नहीं काट सकते हैं, नेता मेरा सर्वमान्य है। नेता को हमारी औकात क्या है काटने का? नेता हमारा कहीं अपील कार्यकर्ताओं से नहीं किया है कि आप कोरोना का वैक्सीन ले। हमारा नेता जरूर लिया है, हमारे लोग जरूर लिए हैं, हम नहीं लिए हैं। इस मामले में जैसे आपने कहा स्किल इंडिया में मोदी जी का समर्थन करता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। हाँ, ये भी वो प्रधानमंत्री होकर अपील किए। हाँ, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको मान लेना चाहिए था। कैसे मान लेना चाहिए था? बजबरिया मरने के लिए गंगा में लाशें तैर रही थी, आप शायद नहीं देखे होंगे। नहीं वो तो। और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश की ही लाशें हमारी गंगा में आ रही थी। वो कौन से लोग थे? एक दिन में 250-300 लाश हम लोग निकलवाए हैं बक्सर में। इसके गवाह हम लोग हैं, हम सभी गवाह हैं, यहाँ के लोग, एक एक लोग गवाह हैं। ब्रजभूषण दुबे जी ने उसका वीडियो भी किया, मैं आपको भेजूंगा पूरा। मेरे पास वीडियो है उसका, मेरे पास भी है। तो मीडिया ने उसका आप किस कौन से तरीका से कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश का सम्मान ऊंचा किया? किस ग्राउंड पर? कौन सी ग्राउंड है? उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर तो अब यही तो कह रहे हैं हम, यही तो रोना है। रामलला को लाए हैं आप, रामलला को लाए हैं। देश में, दुनिया में, हर एक प्राणियों में, हर एक जीवों में, हर एक जंतुओं में भगवान कड़कड़ में वास करते हैं। भगवान कड़कड़ में है, राम को लाने वाला कोई नहीं। राम ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, तब हम आप यहाँ खड़ा है। मैं उधर जाना नहीं चाहता था, लेकिन विधायक जी मैं कहूंगा जो राम के संदर्भ में आपने कहा वही एक अल्लाह के संदर्भ में भी कहा जाता है कि वो भी तो कड़कड़ है, फिर मस्जिद की क्या जरूरत है? बिल्कुल, यानी अनुयायी अलग अलग है, अनुयायी अलग अलग है। न मंदिर की जरूरत न मस्जिद की जरूरत, सबकी जरूरत है। ये देश लोकतंत्र यहाँ है, लोकतंत्र स्थापित है, विभिन्न जाति के लोग, यही तो भारत का सौंदर्य है, सुंदरता यही है भारत की। विभिन्न जाति के लोग रहते हुए हम विभिन्नता में एकता। एकता। 2024 के जस्ट बाद बिहार का चुनाव है, विधानसभा, अगला मुख्यमंत्री कौन? देखिए ये तो भविष्य के गर्व की बात आप पूछ रहे हैं। अभी देखिए, अभी जो स्थिति है, लोकसभा जब बीतेगा इसके बाद ही कोई स्ट्रेटेजी बनेगी, उस पर हम लोग अपना मंतव्य दे सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति दिल में होता है ना? दिल से राजनीति नहीं होती है। दिल से राजनीति नहीं होती। राजनीति समझ-बूझ कर किया जाता है। इस प्रश्न पे आप खेल गए। खेलने की बात नहीं है। आप ये बताइए, एगो भोजपुरी में खिस्सा कहल बा, हैं फेड़े कटहर ओठे तेल, हैं? तो अभी एक आया है, उसको हम नहीं झेल रहे हैं, तो 25 की हम बात करने लगे। अभी 24 ये तो बेईमानी होगी। अभी 24 बिल्कुल। नीतीश जी का कार्यकाल जब ये दोबारा आपके साथ आए हैं, कैसा रहा ये कार्यकाल? बहुत बढ़िया। भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक नाम मैं लूं, मनीष कश्यप। क्या कौन है मनीष कश्यप? हम तो नाम नहीं जानते हैं उनका। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा बिहार जानता है। अरे कौन मनीष कश्यप? ऐसे मनीष कश्यप हमारे बिहार के गली गली में पड़े हुए हैं। आप ही क्या बात करते हैं? उनसे मिलने। अरे मनोज तिवारी कौन है? मनोज तिवारी सांसद है। अरे महाराज, दिल्ली के रहने वाले हैं, बिहार के बारे में क्या जानेंगे? हैं, वो बनारस BHU से पढ़े, 80 पर नाचे, 80 पर गाए। हाँ, नचनिया गवनिया नाचे गावे तुरे तान लोग दुनिया में छोड़िए, माननीय हम भी माननीय है। आप तो हैं, हम भी माननीय है। वो माननीय कैसे अकेले हो सकते हैं? हम भी माननीय है। मनीष कश्यप, ऐसे मनीष कश्यप हमारे बिहार के गलियों में सोए हैं, बैठे हैं, उठे हैं। ऐसे मनीष कश्यप को लोग कुछ नहीं जानते ना। उनको भी जागृत करिए। अरे कुछ नहीं, सब ढोल, ये सब क्या कहते हैं, खिलवाड़ करने वाले ये व्यक्ति हैं, खिलवाड़ करते हैं किसी के साथ। ऐसे व्यक्तियों के बारे में आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को नहीं पूछना चाहिए, वो हाईलाइटेड हो गए, और हमारे जैसे लोग उनका नाम लगे तो और हाईलाइटेड हो गए। हम मनीष कश्यप को जानते तक नहीं है। वो कहते हैं मैं बिहार की। अरे हाँ, बिहार के बहुत बड़ा किंग मेकर है वो तो। अच्छा, एक और इसी से जुड़ी एक चीज है, उनके हिसाब से और कुछ अन्य लोगों के हिसाब से लोग कहते हैं बिहार की जो जनता है, जो बिहार की जनता वास्तव में देखा जाए तो एक बड़े वर्ग के तौर पे वो हर राज्य को संभाल देती है, हर स्थिति में। जो लेबर वर्ग भी बिहार में सबसे ज्यादा। बिहार के लोग ऊर्जावान हैं, बिहार के लोग धैर्यवान हैं, बिहार के लोग बेईमान नहीं होते हैं,
जैसा कि बाहर में बिहार को प्रचार और प्रसारित किया गया दिल है, वाले होते हैं। बिहार के लोग दिल वाले होते हैं। मैं यही पूछना चाहता कि आपको भी लगता है कि अन्य राज्यों में बिहार के लोगों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है? ऐसा तो हमने महाराष्ट्र में ही देखा। हम्म। ऐसे विभिन्न राज्यों में है मामले, ऐसे आते हैं। तमिलनाडु का मामला एक बार उड़ा था, लेकिन वो भी असत्य निकला। तो लेकिन महाराष्ट्र वाली हकीकत है, ये आए दिन अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, या उनके जो ठाकरे साहब के परिवार हैं, वो लोग नाम लेकर बिहारियों को गाली देते हैं। उन्हीं की तो पार्टी ऐसे सत्ता पर है। ऐसे सत्ता में रहे न रहे, लेकिन जो कहता है, जो करता है, उसको कहना चाहिए। हम बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग सम्मान देने वाले हैं, बिहार के लोग ऊर्जावान हैं, बिहार के लोग धैर्यवान हैं, और बिहार के लोग बड़े बड़े दिल वाले हैं। हम लोग खासकर पूर्वांचल के लोग, हम लोग की बोली चाली एक भाषा है, और जो भोजपुरी हम लोग बोलते हैं उसमें मिठास है। इस तरीके से आप बयान दे रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, आपको सीबीआई का ईडी अरे भैया, हमारे पास जो है उठा के ले जाए, हमको बंद करे ना, तो क्या दिक्कत है हमको भाई? हमारा खाली खेत खलिहान वाला आदमी है, हम लोग पैसा कमाए वाला थोड़ा आदमी है भाई, किसान आदमी हम लोग हैं। हम लोग कहीं पैसा नहीं कमाते हैं, ले जाए ईडी सीबीआई, क्या होगा हमको? उसे डर लगा है क्या हमको? उसे डरने वाले लोग नहीं है हम लोग। ये आपका आभा मंडल, ये मूछे पीछे, ये सिखा, हाँ ये बिल्कुल, बिहार की पहचान जो है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ब्राह्मण आपको- है हम, ब्राह्मण की ये पहचान है। राजनीतिक तौर पे मिली या पहले से था? पहले से था। खानदानी, पहले हाँ पहलवान थे बिल्कुल, क्या आप? नहीं पहलवान मान नहीं थे हम। हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार है, उस संस्कार पर हम चलते पीढ़ी हैं। दर पीढ़ी जो संस्कार मिला। बिल्कुल। आज बिहार में का जब ना जिक्र आता है तो एक चीज बहुत तेज आता है, जंगल राज। और जब जंगल राज आता है तो एक व्यक्ति- ये बीती बात होगी, अब जंगल राज नहीं है कहीं। एक- अब इस चीज खत्म को, हो चुका ये है। बेईमानी है। हम्म, जंगल राज कभी नहीं था, हम्म, जंगल राज कभी नहीं था। लालटेन युग था, उसको याद कीजिए ना, लालटेन युग को। हम्म। जब हमारे यहाँ डिबरी और लालटेन, आपके यहाँ डिबरी और लालटेन जलती थी, हैं? तो वो लालटेन युग था। अब उसको जंगल राज मत कहिए, जंगल राज भाजपा वालों को छोड़ दिया गया है कहने के लिए। वो लोग को कहकर डरवाते हैं, और बिहार के लोग दिल वाले हैं। बिहार के लोगों के ऊपर जंगल राज का कभी क़यामत नहीं आया है। वो बस इसलिए हवा फैलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हवा फैलाते हैं भाजपा के। कभी आप लोग जो है लालू जी के खिलाफ हुआ करते थे, नीतीश जी के खिलाफ हुआ करते थे, आज सभी लोग एक हैं। सिर्फ लालू भाजपा जी को के खिलाफ रोकने हम लोग के लिए कभी नहीं रहे हैं। हाँ, हमेशा साथ में। कांग्रेस पार्टी सुबह से साथ रही है, शुरू से साथ रही है लालू जबकि जी वो के। जेपी आंदोलन से निकले तो कांग्रेस के खिलाफ थे। तुम देखिए, ये लोग हम कहे ना कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार समान है। आज है नहीं है, कल उस मंच से खड़ा होकर कांग्रेस का विरोध करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। तो ये बीती जमाने की बात हो गई। अब इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ एक अंतिम सवाल सर, नीतीश जी ने जो भाषण दिया विधानसभा में, उसको लेके बहुत हवा बना। वो गलत था, वो हवा गलत था। वो भावना, वो कहने के लिए ये खड़ा हुए थे कि जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन को कैसे लागू किया जाए। जब तक आप शिक्षित नहीं बनेंगे, और हम जन प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करें। नीतीश जी कहने के क्रम में ये बात, किसी की भावना को आहत पहुंचाने के लिए उन्होंने ये बयान नहीं दिया था, उनकी मंशा ये नहीं थी। नेशनल मीडिया को आप भी किस तरीके से देखते हैं? आप भी गोदी मीडिया मानते हैं? बिल्कुल गोदी मीडिया मानते हैं। हाँ, गोदी मीडिया है, बिका हुआ है, सब चैनल बिका हुआ है। रवीश कुमार जैसे लोग चले गए। रवीश कुमार आपके लिए स्वच्छ सभी के थे। बिल्कुल, बाकी अभी जो है वो सब दलाल हैं। चले, विधायक जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया, और समय नहीं था इनके पास, फिर भी इन्होंने समय दिया, और हर सवाल का जवाब इन्होंने बेबाकी के साथ दिया, एक जनप्रतिनिधि के रूप में दिया, और तगड़े में दिया। और बाकी आप विधायक जी को देख के समझ सकते हैं कि ये कोई वैसे आदमी नहीं है, राजनीतिक रुतबा भी है अपना। तो विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल को भी धन्यवाद।